Hello children. So in our first section of this chapter, in my first video, I explained you about Ankush, the small boy who was traveling alone in the train. Now in the second section, we'll be able to know about these two questions. Why did everything go black? क्यों हर चीज़ काली हो गई? Did the darkness and noise continue for a long time? क्या जो अंधेरा और जो आवाज़ थी वो बड़े लंबे समय तक रही? Why do you think so? आप ऐसा क्यों सोचते हो? ये दोनों आंसर्स हमें इस सेक्शन में मिलेंगे. So now there was only Hari Singh. Baba, he said, don't worry about anything. Look out of the window now. How nice it is. हरी सिंह ही क्योंकि अंकुश के साथ रह गया था, सो ही सेड कि बेटा आप बाबा, like a small child only, he asked him, don't worry, चिंता नहीं करना, मैं हूँ यहाँ, तुम खिड़की से बाहर देखो और देखो कितना अच्छा है. हरी सिंह stroked अंकुश head. हरी सिंह touched his head. I will be back in a few minutes. He said that he is going somewhere and he is going to be back. He said then he was gone too. He also gone. Ankush was all alone in the huge empty carriage, and then Ankush was left. He had never been so alone before. वो कभी भी पहले इतना अकेला नहीं हुआ था. In one corner, somebody had left a pile of luggage covered with an old black cloth. एक कॉर्नर में, जिस कैरेज में वो बैठा था, तो एक कॉर्नर में एक बहुत बड़ा सा ढेर लगेज का रखा हुआ था, एंड इट वॉज कवर्ड विद एन ब्लैक ओल्ड क्लोथ. नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं था. दैट अबाउट टू क्राई फीलिंग बिगैन. अंकुश, एज ही वॉज अलोन, he was small also and no one else was there in the compartment, he was feeling like crying. And then that tunnel business, और फिर उसके ऊपर से टनल की बात आ गई. Of course he wasn't really frightened of tunnels. वैसे वो कहते डरता नहीं था टनल से. He wasn't a baby. क्यों नहीं डरता था? क्योंकि वो एक छोटा बेबी नहीं था. But it was so nice to feel frightened. पर बोलता अच्छा लगता था जब उसको डर जैसा महसूस करने में. When a huge whistle blew, जब एक बड़ी सी विसल ब्लू होती थी, and everything went dark, और सब कुछ काला हो जाता था. And you were in mummy's lap all the time, और जब आप मम्मी की गोद में होते थे. यानी कि एक छोटे बेबी को बड़ा अच्छा लगता है जब विसल आ रही है, टनल से उनको डर नहीं लगता है क्योंकि मम्मा साथ में है. एंड यू पीपल फील वेरी सेफ इन योर मदर्स लैप. अंकुश बिट हिज लिप ब्रेवली. अंकुश ने अपने लिप को बड़े ब्रेवली काटा, बिकॉज पापा हैड टोल्ड हिम दैट ही न्यू अंकुश वुड बी ब्रेव. क्योंकि पापा ने उसे कई बार बोला था कि अंकुश जो है वो बहुत ब्रेव है. लुक आउट ऑफ द विंडो एंड यू विल फॉरगेट एवरीथिंग. पापा ने ये भी उसको समझाया हुआ था कि खिड़की से बाहर देखो तब आप सब कुछ भूल जाओगे. पापा हैड सेड. अंकुश टर्न टू द विंडो विच वॉज हाफ ओपन. अंकुश ने, कि उसके पापा की कही बात याद आ गई, तो just turned towards the window and tried to open it because it was half open. He pushed against it with one shoulder. उसने एक शोल्डर से उठाने की उसकी कोशिश की. As he had seen Papa do, क्योंकि उसने देखा था कि पापा भी ऐसे ही करते थे. And then Papa do, it rose a little, वो थोड़ी सी ऊपर उठी. And then wham, और फिर एक आवाज़ के साथ it thundered as it slid down and dropped on his hand, और वो उसके हाथ के ऊपर आकर गिरी. Oh, the pain was terrible. पेन बहुत ज़्यादा भयानक दर्द उसे हुई. अंकुश couldn't stop himself from crying out. अंकुश अपने आप को रोने से नहीं रोक पाया. And just then, shriek, a whistle blew so loudly that it seemed to hit him. तभी फिर से एक आवाज़, विसल की, सीटी की आवाज़ सुनाई दी. वो भी इतनी तेज़ थी, लाइक अ थंडर, बिजली की तरह. एंड एवरीथिंग वेंट ब्लैक, और फिर से सब कुछ ब्लैक हो गया. इट सीम्ड द डार्कनेस एंड नॉइज वेंट ऑन फॉर आवर्स. ऐसा लग रहा था कि वो डार्कनेस बहुत लंबे समय तक के लिए है. अंकुश सोब्स टर्न्ड इनटू स्क्रीम्स ऑफ टेरर. अंकुश का जो सुबकना था अब वो चीखों में बदल गया. जस्ट व्हेन ही कुडंट स्टैंड इट फॉर अ मिनट लॉन्गर, द डार्क बिगैन टू लिफ्ट स्लोली. अब वो एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था उस अंधेरे को, और उसके ऊपर जो उसके हाथ में दर्द थी. तो अचानक से ही वो अंधेरा जो था वो ख़त्म होना शुरू हो गया. एंड देन अंकुश सॉ अ काइंड ऑफ मैजिक हैपनिंग.
और तब अंकुश ने देखा कि एक जादू होना शुरू हो गया है. Now see the two questions. Why did everything go black? Because the train was passing through the tunnel. Now second question, did the darkness and noise continue for a long time? No, it doesn't. Why do you think so? Because it is written in the chapter itself that when Ankush was feeling very Ankush was feeling, or Ankush was in terror. Suddenly, the darkness began to lift. So, the darkness was ending. Now, we will start the section 3. In our section 3, we will read the things and we will be knowing what happens at the end. So, the luggage in the corner was moving. Now, to his surprise, to what he was thinking that it is a luggage only, the luggage started moving. It had got up and was coming towards him. वो उसकी साइड ही आ रहा था. वो उठा लगेज और उसकी साइड आ रहा है. A hand came out from under the black cloth. एक काले कपड़े में से दो हाथ बाहर निकल के आए and pushed aside the top part. और उसके ऊपर का जो पार्ट था उसको हटा दिया. And behind that part of the black cloth. और जो उस काले कपड़े को हटाने के बाद अंकुश सॉ अ फेस, अंकुश ने देखा एक चेहरा विद पान स्टेन्ड लिप्स, जो कि पान से रंगे हुए उसके लिप्स थे, एंड अ बिग गोल्ड इयरिंग्स, और बड़े बड़े गोल्ड इयरिंग्स थे. ओ माई लिटिल चाइल्ड, माई लिटिल बर्ड, सो फ्राइटेंड, वट बट इट वॉज ओनली अ टनल, वाई डिडंट यू कम टू मी. अब जो फेस बाहर आया, उसने आते ही उस बच्चे को बोलना अंकुश को शुरू किया, ओ मेरे छोटा बेबी, तुम डर गए हो. इट वॉज ओनली अ टनल, कि वो तो सिर्फ एक टनल ही था. वाई डिड यू कम टू मी, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए. द हैंड केम आउट अगेन एंड अनडिड द होल क्लोथ. तो फिर से एक बार हाथ आया और उससे जो ऊपर का कपड़ा बाकी का ब्लैक रह गया था उसको भी उसको हटा दिया. एंड फ्रॉम अंडरनेथ केम अ कंप्लीट आंटी, रेदर प्लम्प, wearing a सलवार कमीज एंड अ वेरी लॉन्ग दुपट्टा अराउंड हर हेड. कहते अब जब उसने कपड़ा वो ब्लैक वाला हटाया तो कंप्लीट आंटी जो थी वो बाहर निकली, जो थोड़ी सी फैट थी. प्लम्प मीन फैट. सो वेयरिंग अ सलवार कमीज, उन्होंने सलवार कमीज पहना हुआ था और एक लंबा दुपट्टा अपने सिर पर बांधा हुआ था. शी पिक्ड हिम अप एंड सैट डाउन, उसने अंकुश को गोदी में उठाया और बैठ गई. इट फेल्ट नाइस, उसको अच्छा लगा. इवन दो इट वॉज ऑल अ लिटिल डिफरेंट, हालांकि कुछ अलग था. अलग क्यों था? बिकॉज द लेडी वॉज नॉट हिज ओन मदर एंड नाउ द आंटी वॉज लुकिंग इन टू हिज फेस. अब आंटी उसके चेहरे को देख रही थी. तो डोंट यू एवर टॉक, और हैज़ मम्मी टोल्ड यू टू कीप क्वाइट ऑल द वे टू कैलकटा. अब वही आंटी ने उससे क्वेश्चन किया कि तुम बात नहीं करते हो, या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बोला हुआ है कि कैलकटा के रास्ते में आपने किसी से कोई बात नहीं करनी है. अंकुश बिगैन टू गिगल, अंकुश जो था वो हंसना शुरू हुआ. देयर एटलीस्ट यू कैन लाफ, डोंट बी फ्राइटेंड माई लिटिल वन. अब आंटी ने उसको बोला, चलो शुक्र है तुम थोड़ा हंसे तो, अब तुम कोई चिंता मत करना. योर आंटी इज़ हियर, तुम्हारी आंटी यहाँ है. नाउ हाउ अबाउट समथिंग नाइस टू ईट. अब आंटी ने पूछा कि कैसा रहे कि अगर हम कुछ खा लें. शी ओपनड अ बॉक्स एंड हेल्ड अप सम डिलीशियस लुकिंग राउंड थिंग्स. उसने एक बॉक्स खोला और उसमें से गोल और टेस्टी चीज़ें जो थी वो बाहर निकाली. अंकुश नोडेड हिज हेड विग्रसली, अंकुश ने खूब तेज़ी से अपना, विग्रसली इट इज़ गिवन हेयर, द मीनिंग इज़ गिवन लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत एनर्जी के साथ उसने अपना सिर हिलाया और बोला, आई ऑल्सो वॉन्ट दोज ट्राइंगल थिंग्स, मुझे वो ट्राइंगल शेप की चीज़ भी चाहिए. somehow he didn't feel shy at all. अब बोलता उसको किसी तरह का कोई शर्म नहीं आ रही थी. नो आई डोंट थिंक यू शुड हैव दोज, लेकिन वो आंटी ने उनको उसको मना कर दिया, नहीं मेरे हिसाब से आपको ये नहीं खाना चाहिए. दे आर मेड ऑफ मीट एंड योर पेरेंट्स मे नॉट लाइक इट, ये मीट से बने हुए हैं और आपके मम्मा या आपके पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि आप वो चीज़ खाओ. यू कैन हैव एज मैनी ऑफ दीज अदर्स एज यू वांट, तुम ये जितने भी खाना चाहो तुम खा सकते हो, बट फर्स्ट यू मस्ट क्लीन योर हैंड्स, पर तुम्हें पहले अपने हाथ साफ करने चाहिए थे. एंड अंकुश न्यू एग्जैक्टली वॉट शी वॉज गोइंग टू डू. अब अंकुश को पता था कि अब आंटी क्या करने वाली है. क्यों, कैसे पता था? क्योंकि उसकी मम्मा भी वही कुछ करती होगी. शी वॉज गोइंग टू टेक आउट अ स्मॉल टाल एंड पोर सम वाटर ऑन इट.
वो एक टाल लेने वाली थी और उसमें पानी कुछ छिड़कने वाली थी. देन शी वुड वाइप हिज फेस एंड हैंड्स, और फिर उससे वो उसके हाथ और चेहरे को साफ करती. दी आंटी स्प्रेड अ नैपकिन ऑन हिज लैप. आंटी ने एक नैपकिन उसकी गोदी में बिछा दिया. एंड गेव हिम अ स्मॉल थाली फुल ऑफ राउंड थिंग्स, और एक छोटी सी थाली में भरकर उसको थिंग्स, जो फुल राउंड थिंग्स थी, उसको दे दिया. दे वर वेरी वेरी गुड. वो बहुत ही अच्छे थे. अंकुश लुक्ड एट दी आंटी. अंकुश ने आंटी की तरफ देखा. अ लिटिल शाय, शर्माते हुए. आई थॉट यू वर लगेज. कहता मुझे लगा आप लगेज हो, आप सामान हो. बिकॉज यू वर कवर्ड विद दैट क्लोथ, क्योंकि आप तो उस कपड़े से ढके हुए थे. द आंटी बिगैन टू शेक विद लाफ्टर. आंटी हंसने के साथ साथ उनकी पूरी बॉडी हिलने लगी. शी लाफ्ड टिल द टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स. वो इतना हंसी कि आखिर में उनकी आंखों से आंसू ही आ गए. एंड फाइनली शी गेव हिम अ प्रिटेंड स्लैप. और फिर आंटी ने उसको एक प्यारा सा स्लैप दिया. यू लिटिल रास्कल हाउ डे यू. अब उसको गुस्सा होते हुए दिखाई कि अरे तुमने ये कैसे सोच लिया. अंकुश बिगैन टू जम्प अप एंड डाउन. अंकुश ने अब क्योंकि खा के पेट भर गया है, नाउ ही इज़ नॉट फ्राइटेंड ऑल्सो, सो ही स्टार्टेड जंपिंग अप एंड डाउन. एंड ही एज ही ऑलवेज डिड व्हेन ही हैड बीन अप टू सम मिस्चीफ. जब भी उसको कुछ शरारत करनी होती थी तो अंकुश यही करता था. यू आर लगेज, यू आर लगेज. अब वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि आप एक सामान थे, आप सामान थे. नो आई एम नॉट. नहीं मैं नहीं. आई एम योर सईदा आंटी. मैं तुम्हारी सईदा आंटी हूँ. अंकुश tugged at her black covering. That's what you cover luggage with. अब अंकुश ने फिर से उसका ब्लैक कवर उठाया और जिससे कि वो लगेज ढका हुआ था. मे बी बट इट्स ऑल्सो वट आई कवर माई सेल्फ विद एंड इट्स कॉल्ड अ बुरका. अब आंटी ने उसको एक्सप्लेन किया कि ये जिससे मैं ढकी हुई थी इसको हम बुरका कहते हैं. जस्ट देन हरी सिंह केम हरिंग इन टू द कंपार्टमेंट. तभी हरी सिंह तेजी से कंपार्टमेंट में आया. ही लुक्ड एट द टू ऑफ द देम अ लिटिल पजल्ड. अब वो दोनों को थोड़ा देख कर पजल हो गया, कंफ्यूज हो गया. बाबा आई ऑलमोस्ट फॉर गॉड. अब आते ही उन्होंने बोला बाबा मैं तो बिल्कुल भूल गया था. वर यू फ्राइटेंड व्हेन वी वेंट थ्रू द टनल. क्या आप डरे थे जब आप टनल से गुजरे हम. सिटिंग अप इनसाइड द आंटी लैप, अंकुश लुक्ड हरी सिंह स्ट्रेट इन द आई. सईदा आंटी की ही गोदी में बैठे हुए अंकुश ने हरी सिंह को सीधा देखा. फ्राइटेंड हु मी. ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड. डर कौन. मैं बिल्कुल भी नहीं, ही सेड. So this is the end part of your chapter. So we will do the exercises in our next video.